हमारे शास्त्रों में कहा गया है शब्दानाम अनेक अर्था। यदि सही रूप में हम समझें कि गोस्वामी जी ने क्या कहा है तो गोस्वामी जी ही बता सकते हैं। सही रूप में हम समझें कि कबीर साहब ने क्या कहा है तो कबीर साहब ही बता सकते हैं। हम आप तो केवल अनुमान से उन शब्दों का अर्थ लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा समय विचार दूं। लोगों को ये तो होता है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। कबीर साहब ने कहा रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हर होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक ना कोई। साहब कहते हैं रजोगुण कौन, बोले रजोगुणी प्रवृत्ति जब होती है उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा आया है, 3 देवता मुख्य माने गए हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा का काम क्या है, आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, ऐसा पुराणों में कहा गया। और विष्णु का काम क्या है, विष्णु का काम है पालन करना। और शंकर जी का काम क्या है, शंकर जी का काम है संहार करना। पर आप जानते हैं शंकर जी कितने भोले भाली हैं, कितना जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं, कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि शंकर केवल संहार करता, पर वहां पर अर्थ कहते हैं इसीलिए कि शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, वो बदल जाते हैं शब्द। इसीलिए यहाँ पर साहिब ने भी निर्णय दिया कि रजोगुण ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा कौन है, बोले ब्रह्मा है रजोगुणी। जब रजोगुणी प्रवृत्ति होती है हमारे आप में तभी हम ब्रह्मा का काम करते हैं। जब तक रजोगुणी प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, नर नारी का मिलन नहीं होगा, और नर नारी का मिलन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। इसीलिए वहां पर ब्रह्मा को ऐसा कहा गया कि वो रजोगुणी प्रवृत्ति जिनमें हो वो ब्रह्मा है। दूसरा क्या है, बोले विष्णु क्या है, बोले सत्य माने सतोगुण ब्रह्मा। जब आपके अंदर सतोगुणी प्रवृत्ति होती है तभी आप किसी को दान करते हैं, धर्म करते हैं, सेवा का काम करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं। यदि सतोगुणी प्रवृत्ति नहीं होगी तो आप किसी को कुछ देंगे नहीं, इसलिए वो पालन का काम करते हैं। और थोड़े में बतलाता हूँ क्योंकि आप जानते हैं टाइम बहुत कीमती है और 10 मिनट में हमें बंदी कर देना है, क्योंकि अभी हमारे और भी महापुरुष बैठे हैं और थोड़े समय में 3 बजे सब कार्यक्रम समाप्त होना है। तो रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई। और बोले जो शंकर जी हैं वो क्या है, बोले संहार करता है। संहार कब होता है, जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए साहब ने कहा है कि रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर। बोले शंकर कौन, बोले तमोगुणी प्रवृत्ति हो। जब आपके अंदर तमोगुण प्रवृत्ति आती तभी किसी को मारने को, काटने को ऐसी भावना बनती। इसीलिए यहाँ पर यह भाव नहीं है जो लोग अर्थ लगाते हैं, यहाँ पर इसका भाव है इस श्लोक का, जिसको आज से नहीं हमारे ऋषि मुनि कब से ये श्लोक बना है ये कोई जानता भी नहीं है। किसी महापुरुष ने ऐसा लिखा है कि बोले गुरु कौन है, बोले गुरु ऐसा है कि वह ब्रह्मा के समान है, वो जो शिष्य है उसका ब्रह्मा के समान पालन करते हैं, इसलिए उनको कहा गया गुरु ब्रह्मा। और बोले विष्णु के समान जो उनके शिष्य हैं उनका वो रक्षा करते हैं, इसलिए उनको कहा गया गुरु विष्णु। और बोले संहार क्या है, बोले शंकर के समान संहार करता जो अपने शिष्यों के समक्ष ये काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष, यही तो हमें संसार में दुख देते हैं। संसार में कोई दुख देने वाला नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। बोले ईश्वर और खुदा में किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि यदि आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको जेल में डाल सके, आपको दुख दे सके। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने कर्मों के आधार पर ही सुख दुख हमें मिलता है जीवन में। तो यहाँ पर यह श्लोक का भाव है कि गुरुदेव कैसे हैं, बोले ब्रह्मा के समान हैं, पालन करता और रचना करता शिष्यों की, और विष्णु के समान पालन करता और शंकर के समान हमारे विकारों को संहार करता। इसलिए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। बोलते हैं जो भी आप ब्रह्म की कल्पना करो
पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कुछ भी कहो तो कहते हैं वो गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। इसलिए ऐसे सदगुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसका भाव ये होता है, पर लोगों को समझ नहीं आती तो क्या करें। वो सोचते हैं कि तो ब्रह्मा तो बहुत खराब आदमी है। हम कहते हैं, हमने एक बार प्रश्न किया हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी से, हमने कहा आप ये इंद्र लगा दियो सब। हमारे ब्रह्मचारी जितने भी साहब के ब्रह्मचारी हैं उनको कहते हैं, अभी हमारे साहब बैठे ना गुरुवेंद्र, उधर हमारे साहब बैठे हैं कर्मेंद्र। तो कोई ने प्रश्न कर दिया, बोले साहब आपने इंद्र क्यों लगाया, इंद्र तो महाब्रह्मचारी महा खराब ऐसा। और उसको बोले आपने सब ब्रह्मचारियों को कर्मेंद्र धर्मेंद्र महेंद्र सब इंद्र लगाए। तो साहब ने कहा कि तुम लोग समझते नहीं, इंद्र जो है देवताओं का राजा है, तो ये जो हमारे ब्रह्मचारी हैं सब क्या है, ये देव स्वरूप है। इसीलिए मैंने उनका नाम रखा धर्मेंद्र कर्मेंद्र सुरेंद्र महेंद्र, सब में उन्होंने दास हटा करके ऐसे नाम लगा। पहले तो सब नाम ये होता था। सदगुरु कबीर साहब अपना क्या नाम रखे है ना, कहें कबीर दासन के दास। सदगुरु कबीर देव अपने को कहते हैं कबीर दास, हम लोग उनको कहते हैं सदगुरु कबीर देव, पर वो अपने को कहते हैं तुलसीदास। पर आज जो लोग होते हैं कितने कितने बड़े बड़े नाम रखते हैं। तो इसलिए नाम से नहीं काम से महिमा। तो हमारे यहाँ इसलिए कहते हैं कि भाई संसार में बहुत दुख 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 की खानी, और तब बची हो जब राम ही जानी। अब हम कहते राम को क्यों कहा, अरे भाई कबीर साहब ने 172 बार राम शब्द कहा बीजक में, पर वो किन अर्थों में कहा है ये हमें समझना है। इसीलिए साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। बोले संसार क्या है, बोले दुख रूप है, जहां भी देखो वहीं दुख है। संसार में जितने प्राणी हैं सब चाहते क्या है, सभी लोग सुख चाहते हैं, और पर मिलता क्या है ना, मिलता है दुख। सब चाहते हैं। इसीलिए साहब ने कहा चाहत सुख और दुख संग न छाना। सभी लोग चाहते हैं सुख, पर मिलता है दुख। जीवन में जिसको भी देखो वही दुखी है, और जब भी मिलते हैं तो अपने दुख की गाथा सुनाने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं दुख क्यों है, बोलते हैं साहब तो कहते हैं भाई दुख तो चला जाएगा, पर कब जाएगा, बोले करहु विचार तो सब दुख जाए। बोले जो यदि आप विचार नहीं करोगे तो दुखी रहोगे, और यदि आप विचार करोगे आपके अंदर वो विवेक जगेगा तो आपका सारा दुख चला जाएगा। पर जिसको विवेक ना हो, जिसको विवेक विचार ना हो तो क्या करेंगे। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि ऊपर की दो गई और ही एक गई हेराए, और कहें कबीर जाकी चार हो गई ताको का उपाय। बोलते हैं ऊपर की आंखें नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, ज्ञान के चक्षु कहे जाते हैं। इसीलिए बहुत संत महात्मा हमारे ऐसे हैं। हरिद्वार में गंगेश्वरानंद जी थे, सिंधियों में हमें स्वामी सर्वानंद जी महाराज थे, पर इतने ज्ञानी। अभी आप देखो हमारे साहब नहीं है, पर फिर भी ऊपर की आंख नहीं है, पर अंदर की तो आंख है। इसीलिए कहते हैं ऊपर की दो गई, ऊपर की नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अंदर की तो है ना। अंदर की आंख होती विवेक और विचार की। इसलिए साहब का नाम भी रखा गया है विवेक। हम विवेक दास वैसे कहते हैं, पर हम लोग विवेक साहब कहते हैं, क्योंकि दास तो हम थोड़ा कहेंगे हमारे से बड़े हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ये जो दो आंखें होती हैं वो होती हैं विवेक और विचार की। इसलिए साहब कहते हैं कि कहें कबीर तब बाँचो, कहें कबीर तब राम ही जानी। जब तुम राम को जानोगे तो बोले दुख से बचोगे। तो कौन राम है। अब हम कहें भाई राजा दशरथ के बेटा, अरे राजा दशरथ के बेटा तो उन्होंने गिना दिया कबीर साहब ने, पर उन्होंने अंतर राम को कहा। इसीलिए साहब बार बार कहते हैं कहें कबीर विचार के, जब तुम राम को भजोगे, राम नाम भज राम नाम बच्चेत देख मनमाही हो। बोलते हैं वो राम को समझो जो हमारे आपके अंदर में बैठा हुआ है, और उस राम को जब हम जान जाएंगे तब हमारे जीवन से दुख चला जाएगा। इसलिए कहते करो विचार तो सब दुख जाई, परंतु लगा देते हैं साहब, कहते परिहर झूठा के सगाई। वो झूठा क्या है, हम आप तो समझते जो झूठ बोले वही झूठा। अरे वो झूठा नहीं है, सबसे झूठा हमारा आपका शरीर है। बोले इस शरीर में हमने जो मोह कर लिया है, ममता कर लिया, इसलिए दुखी होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं शरीर के मोह ममता को छोड़ दो तो जीवन में तुम्हारे कोई दुख
नहीं रहेगा। अंतिम साखी कह के हम अपनी वाणी विराम देते हैं। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आश, और मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। आए कहते तुम सुख के सागर हो।